जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो हम लोगों ने संख्याओं की जानकारी के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या। और पहला ही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन सभी समस्याओं को हल करना है। तो ध्यान रहे कि सबसे पहले यहाँ दो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जा रहा है और दूसरा एचसीएफ का प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यूक्लिड विभाजन क्या है, एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, यानी इसको हम लोग महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। जैसे हम लोग बचपन में अपना इसको बनाते थे, प्रक्रिया सेम वही है, लेकिन विभाजन के विधि से। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस चीज को समझाया जाता है कि जैसे हम लोग 4 क्लास या 5 क्लास में भागा बनाते थे कि 3 को अगर हमको भागा लगाना है 10 में, तो 3 तिया 9 हुआ और एक शेष बचा, तो इसको हम लोग बोलते थे भाज्य। जिससे भागा लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो हमारा गुणा होके आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो नीचे में बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल और प्लस में होता है शेषफल। अगर इसको इस तरीका में लिखा जाए तो भाज्य के जगह पर हम लोग 10 लिखते थे, भाजक के जगह पर यहाँ 3 लिखते हैं, भागफल के जगह पर 3 लिखते हैं और तब प्लस शेषफल के जगह पर 1 लिखते हैं। यानी 10 इज इक्वल टू 3 में 3 से हम गुना करते हैं तो 3 तिया 9 हुआ और प्लस 1 यानी 10 बराबर 10। ये हमारा नियम होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमेशा याद रखिएगा इसी नियम का पालन होता है, लिखने का यही तरीका होता है। और क्या होता है क्या नहीं, बशर्ते उसमें ये भागा नहीं दिया जाता है, लेकिन तरीका देखिएगा क्या होता है। एकदम आसान भाषा में अच्छा तरीका से समझिए और समझ के इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आते हैं आगे चल। दिया है 135 और 225। इस सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा यहाँ 2 प्रकार की नंबर दी गई है। दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो 135 और 225 में सबसे बड़ा 225 है, इसलिए हम लोग पहले 225 को लिखेंगे और एक छोटा सा तीर का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम लोग जो छोटा वाला नंबर होता है उसको लिखते हैं और प्रक्रिया हमने जो बताया भागा का वही लगेगा। याद रखिएगा, आप अपने रफ में इस काम को कर सकते हैं। भागा लगाइएगा 135 से 225 में, भागा जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाइए। 135 से एक बार में 135 जाएगा, 5 में से 5 गया 0, इधर हो गया 90, ये कट गया। यानी कि जो हमारा भागफल है और जो हमारा शेषफल है, यही दोनों चीज को यहाँ पे लिखना है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किसी भी नंबर में हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नंबर को लिखते हैं और जो छोटा नंबर है उससे भाग लगाएंगे, भागफल और शेषफल को लिखते चलना है। तो 135 गुना हो गया 1 और शेषफल के तौर पर हमारा बच गया 90। अब आगे की प्रक्रिया हमेशा याद रखिएगा, ये 90 है, एक है 135 है। या तो आप पीछे से गिनिएगा 1 2 3, तो तीसरे नंबर को उठा के करना है, नहीं तो फिर अब इन दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है, 90 बड़ा है या 135। तो 135 बड़ा है तो आपको लिखना है यहाँ पर 135 और फिर जो 90 शेष बचा है 90 से अब इसको भाग लगाना है। तो हमेशा याद रखिएगा 90 से भाग लगाना है, तो 90 से आप अपना भाग लगाइए 135 को। तो 90 से भाग लगाइएगा तो 90 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में हम लोग 90 चलेंगे, 5 का 5 9 4 13 यानी 45, यानी 90 में भी 1 से गुना किया तो इसका शेषफल हमारा बच गया 45। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो याद रहेगा 1 2 3, तीसरे नंबर को यहाँ लिखना है। अगर वैसे ना समझ में आए तो हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों में से बड़ा नंबर को हमेशा लिखना है। इन दोनों में से बड़ा नंबर है 90, तो 90 को लेकर चलते हैं तो शेषफल वाला वैल्यू यहाँ रखना है और फिर वही काम करना है। 45 से 90 को भाग लगाएंगे तो 45 दूना का हो जाता है 90, और यहाँ से गुना 2 करते हैं और इसका शेषफल 0। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमेशा इस चीज को तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक कि यहाँ पर शेषफल आपका 0 ना। 0 जैसे ही आ जाएगा हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन हो गया। तो याद रखेंगे हमेशा जो भी चीज है, तो यहाँ पर जो नंबर इसको काटा है, ध्यान से समझिएगा, जो नंबर इसको काटा है और जहां पर शेषफल 0 आया है वही इन दोनों का एचसीएफ होता है। अतः हम यहाँ लिखेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45, और ये हमारा आंसर। तो जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा 196 और 38,220। नियम हमारा वही बोलता है कि बड़ा नंबर को पहले उठाना है 38,220 को, और छोटा नंबर से इसको भागा लगाना है। तो भागा लगा के आप देख सकते हैं, जब अगर नहीं पता रहेगा नंबर तो हम लोग भागा लगा के देखेंगे। 196 जाएगा, अब 6 हुआ, इधर से इसको करिएगा 9 8 17 होगा, और इधर हो गया 186 ऊपर 17 2, और 9 बार में लेके जाइएगा तो 9 छक 54 हो जाएगा। 196 में 9 से 9 छक 54 की 4, और 9 9 9 81, 86 की 6, और 9 8 1764, 1764, 8 4 12, 9 6 15, 17 0, 5 बार में 6 5 30, 19 55 96, 3 98, 980। चलिए, यानी कि 196 में अगर हम 195 से गुना करते हैं तो ये सारे नंबर कट जाएंगे और हमारा शेषफल जो होगा वो 0 बचेगा। तो याद रखिएगा, शेषफल जब 0 बच गया तो 196 और 38,220 का एचसीएफ जो होगा वह 196 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना काम कर सकते हैं, बाद में आप इसको देख सकते हैं। 255 तीसरा क्वेश्चन दिया है, 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। नियम हमारा वही चलेगा, यानी इसमें सबसे बड़े नंबर को हमको लिखना है, छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो 255 से भाग लगाएंगे 867 का, 255 से भाग लगाएंगे 867 का, तो 255 तिया 5 तिया 15 की 5, 15 और 1 हो गया 16, 3 दूनी 6 1 7, यानी 3 बार में 765 जाएगा। तो ये 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 2, 8 में 7 गया 102, यानी कि इसको 3 बार में लेकर जाएंगे तो हमारा शेषफल हो जाएगा 102। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 255। 255 को यहाँ लेकर चलेंगे तो शेषफल से हमको इसमें भाग देना है। शेषफल है 102, तो 102 से आप भाग लगाएंगे, 102 से 255 को भाग लगाएंगे तो 204, 5 में से 4 गया 51 बचेगा आपका। 102 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा शेषफल 51 बचेगा। फिर इन दोनों में से जो बड़ा है उसको हम लोग लेकर चलेंगे 102। 102 को लेके चलेंगे तो 51 से करना, 51 दूना 102, और इसका शेषफल हो गया 0। तो याद रखेंगे, जहां शेषफल 0 हुआ हमारा वो सवाल वहीं पे खत्म होता है, और जो 0 किया यानी जो भाग लग के भागफल देके 0 किया शेषफल को, वही आपका आंसर बनता है। इसलिए 867 और 255 का एचसीएफ जो होगा वह 51।
ये हमारा आंसर बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक। यहाँ दो शब्द का जिक्र किया गया है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक और जहां q एक पूर्णांक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में वो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि सबसे पहले इसमें माना जाता है कि माना कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक ए है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार ए बराबर BQ+R, ये हमारा होता है फॉर्मूला, जहां भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का नियम चलता है, जहां R का जो मान होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। इस चीज को हमेशा याद रखें। तो यहाँ A बराबर 6Q+R है, हमेशा याद रखेंगे, जहां B बराबर 6 दिया है और R का वैल्यू जब आप मानिएगा तो हमेशा भाजक से छोटा वैल्यू रखना पड़ता है, यानी 6 से छोटा सब वैल्यू रखेंगे, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक से हमेशा छोटा वैल्यू रखना। R बराबर 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ। यहां से आने के बाद जब R बराबर 0 रखेंगे तो A बराबर 6Q+R दिया है, A बराबर 6Q और R की जगह हम 0 रखेंगे तो 6Q में 0 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 6Q। जब यानी कि हम लोग जितना वैल्यू R का हमारा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक एक करके हम लोग अपना वैल्यू रखेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बनाएंगे। तो जब R बराबर 1 रखेंगे तो A बराबर हमारा फार्मूला दिया है 6Q+R, तो A बराबर 6Q+R के जगह 1 करेंगे तो इसका मान हमारा आएगा 6Q+1। उसी तरह से जब R बराबर हम 2 रखेंगे तो A बराबर 6Q+R, यानी A बराबर 6Q+2, तो इसको हो जाएगा 6Q+2। जब R बराबर 3 रखिएगा तो A बराबर 6Q+R, तो A का वैल्यू निकालिएगा तो 6Q+3 यानी 6Q+3। उसी तरह से जब R बराबर 4 रखिएगा तो A बराबर 6Q+R, तो A बराबर 6Q+4, यानी इसको जोड़ेंगे तो 6Q+4। और जब R बराबर हम 5 रखेंगे तो A बराबर 6Q+R, यानी A बराबर 6Q+5, इसको जोड़ने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 6Q+5। अब यहाँ से इतना वैल्यू निकालने के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि हमसे सवाल पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, और विषम के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से कभी ना कटे, उस तरह की संख्या को ही विषम क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यह वैल्यू हमेशा प्लस में आया है, तो पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की जा रही है तो हम लोग प्लस वाला ही वैल्यू देख के चलेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पर विषम शब्द का प्रयोग किया गया है, विषम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सिर्फ इसमें वैल्यू हम विषम लेके चलेंगे। तो 6Q में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, यह 2 से कट जाएगा, इसलिए यह एक सम संख्या होगा, इसलिए ये वैल्यू हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उसी तरह से विषम के लिए ये वैल्यू होगा, यानी हम लोग जानते हैं कि 1, 3, 5, 7 ये जितने भी नंबर होते हैं वह सब के सब विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1, 3 और ये हो गया 5। इसमें जो वैल्यू दिया है 6Q+2,
6 क्यू + 4 ये दोनों सम वैल्यू है, इसलिए सम वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारा किताब पूछ रहा है हमसे कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, इसलिए 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 को ही मान के चलेंगे। अतः 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो कभी 2 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर ले सकते हैं।